मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है 10 जुलाई फ्राइडे को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कोचिंग पर आना है, कभी भी आ सकते हैं। और 2 यूनिट की फाइल ले जाएंगे और 1 यूनिट के बेहतरीन टेस्ट बनाए हैं। टेस्ट में अपने सिलेबस के क्वेश्चन तो हैं ही बच्चों, कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव व्यू के भी होंगे। कॉपी मिलेंगी, पेपर मिलेंगे, बढ़िया तैयारी करें बच्चों। 1 यूनिट अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब जो टॉपिक रह गए हैं वो देखने में आप लोगों को लगेंगे हैं बड़े सरल। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तक जनरल वे में जाने, डायग्राम से सिखा देंगे बढ़िया। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? 8 पॉजिटिव आयन 8 नेगेटिव आयन, 7 पॉजिटिव आयन 7 नेगेटिव आयन, 6 पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन, 5 पॉजिटिव आयन 5 नेगेटिव आयन। दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट। एंड इन फ्रेंकेल डिफेक्ट 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। व्हेन नंबर ऑफ आयन्स आर सिमिलर, number of positive ion is equal to number of negative ion, then defect will called stoichiometric defect। क्या कहते हैं? stoichiometric defect, वो तो पढ़ चुके हैं। अब नॉन stoichiometric defect बच्चों क्या है? number of positive ion is not equal to number of negative ion। क्रिस्टल सिस्टम ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव आयन का नंबर नेगेटिव आयन के नंबर से डिफरेंट हो जाए, कभी पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा हो जाए, कभी पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो जाए, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते, उन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो पहले तो ये सहमत हो लें कि पॉजिटिव आयन का नंबर और नेगेटिव आयन का नंबर सब अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो 2 प्रकार से बांटा गया है इन्हें, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल वर्ड पॉजिटिव आयन के लिए लगा क्योंकि मेटल के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयन। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मोर। जिस क्रिस्टल सिस्टम में पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा हो वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करता है, और जहाँ पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो कंपेयर टू नेगेटिव आयन, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। 2 कैटेगरी जिसकी है डायग्राम के हिसाब से सीखना, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट जानो कि पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा होगा। बच्चों आयन्स का नंबर ही चेंज होगा, चार्ज जो है वो इक्वल होगा, बिकॉज क्रिस्टल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्ज ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनाइन। चाहे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो बच्चों, चार्ज जो है वो सिमिलर होता है, आयन्स का नंबर डिफर कर सकता है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। 2 प्रकार से हो सकता है, बाय एनाइनिक वैकेंसी या बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टेशियल स्पेस। बच्चों ऐसे समझो, बाय एनाइनिक वैकेंसी ये सब सपोजिकल कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल सिस्टम का। पहले ये देख लो जरा, अभी क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो क्या है? 8:8 बाय
एनायनिक वैकेंसी। एनायन मतलब निगेटिव आयन। कोई भी एक निगेटिव आयन बाहर चला गया तो बच्चों रेशो क्या रहा, 8:7। पॉजिटिव आयन का नंबर निगेटिव आयन के से ज्यादा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मगर बच्चों चार्ज इक्वल होता है, बी निगेटिव गया ना तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए और जिन होल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वैकेंसी दे आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर एंड एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बच्चों एनायनिक वैकेंसी समझ में आई, एक एनायन गया और चार्ज को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, इस होल को हम एफ सेंटर कहते हैं एंड एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मोर देन एफ सेंटर कलर विल बी डार्क। अब बच्चों पढ़े थोड़ा सा, when the negative ion leaves its original lattice site and come out from crystal, the empty space is created at its place and electron enters in this place. This empty space is called F center. F center is responsible for colored property of crystal. सबको समझ में आया? अब बच्चों दूसरा देखो, बाय द, इसको रफ करें, इसी डायग्राम में हम दूसरा डायग्राम बना देंगे। 8:8 है। अब ये बच्चों क्रिस्टल लैटिस तो हमको सेम बनाना पड़ेगा। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टेशियल स्पेस व्हेन एडिशनल पॉजिटिव आयन एंटर इन इंटरस्टेशियल स्पेस, एक एडिशनल पॉजिटिव आयन इंटरस्टेशियल स्पेस में आ गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एंटर इनटू दिस रीजन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ चार्ज, सो क्रिस्टल बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बच्चों एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आयन हो गए 9 और निगेटिव आयन है 8। पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मगर बच्चों चार्ज इक्वल करना है। अभी पॉजिटिव 9 है और निगेटिव 8 है। लो बच्चों निगेटिव भी 9 हो गए। इस चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंटरस्टेशियल रीजन में एंटर हो जाते हैं। इस सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव आयन का रेशो 9:8 है, मगर चार्ज जो है वो इक्वल है। 9 पॉजिटिव चार्ज है और 9 निगेटिव चार्ज है, सो क्रिस्टल बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमने 2 प्रकार से पढ़ा। निगेटिव आयन गया, एनायनिक वैकेंसी बनी। अब निगेटिव आयन गया तो रेशो क्या रह गया, 8:7। और चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डाल के। तो जिन होल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वे एफ सेंटर कहलाते हैं एंड एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। और दूसरे में बच्चों एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आया तो नंबर तो बढ़ ही गया, मगर चार्ज बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब देखो बच्चों मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल वही पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आयन का नंबर कम है, निगेटिव आयन से पॉजिटिव आयन का नंबर कम है तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगा बच्चों। ये 2 प्रकार का है।
by cationic vacancy. When the positive ion leaves its original lattice site from crystal lattice, empty space at this place. पॉजिटिव आयन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ा और इंटरस्टेशियल रीजन में आ गया. As a result, number of positive ion becomes less than number of negative ion and essential positive charge get on another ion, then crystal become electrically neutral. बच्चों बिफोर डिफेक्ट क्या था? 8:8. एक पॉजिटिव आयन आया, इंटरस्टेशियल में चला गया 7:8. खाली क्रिस्टल लेटिस के गिनते हैं, इंटरस्टेशियल के नहीं गिनते हैं. अब पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो गया निगेटिव आयन से, तो बच्चों क्या है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. तो कैटाइनिक वैकेंसी तो बन गई, कैटाइनिक होल तो बन गया. अब ये लिख रहे हैं एंड इसेंशियल पॉजिटिव चार्ज गेट ऑन एनोदर आयन. किसी भी ए पर डबल पॉजिटिव लगेगा. अब आप चार्ज गिन लो, 8 पॉजिटिव हैं, 8 निगेटिव हैं. आयन का नंबर गिन लो, 7 पॉजिटिव हैं, 8 निगेटिव हैं. पॉजिटिव आयन का नंबर कम है तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है. कुछ नहीं, ए पॉजिटिव गया तो नंबर तो कम हो गया और चार्ज इक्वलाइज करने के लिए एनोदर पॉजिटिव चार्ज गेट ऑन दिस ए पॉजिटिव आयन. बच्चों बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा. अब दूसरा आता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन. उसी सिस्टम में अलग अलग ऑपरेशंस हैं. बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन इन इंटरस्टेशियल रीजन, व्हेन एडिशनल नेगेटिव आयन एंटर इनटू द इंटरस्टेशियल स्पेस. बच्चों अभी क्या है? 8:8. अब एडिशनल नेगेटिव आयन आ गया. बच्चों क्या रह गया? 8:9. एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, बी नेगेटिव. दिस सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट टू बैलेंस द चार्ज ऑफ क्रिस्टल लेटिस. अब क्या है? पॉजिटिव आयन तो कम हो गया, चार्ज कैसे इक्वल हो? तो एक नेगेटिव बड़ा है तो ए पर डाई पॉजिटिव हो जाएगा. अगर आप अभी चार्ज को मैच करें, जैसे ये था क्रिस्टल लेटिस, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ गया तो चार्ज बना किसी पर भी कर सकते हैं, ए डाई पॉजिटिव. तो 9 प्लस आयन है और 9 माइनस आयन है. चार्ज तो इक्वल है मगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज लेस देन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, देन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड. बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायग्राम से समझ में आते हैं. ठीक है, इनके डायग्राम आप लोग अच्छी तरह से कर लें. इसका डायग्राम थोड़ा सही कर लेना, जो हमने बोर्ड पे बनाया है वो वाला सही होगा, इसमें गलत बन गया है. एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आएगा और ए पे पॉजिटिव लग जाएगा. हालांकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक केवल एक सपोजिकल कॉन्सेप्ट है कि क्रिस्टल को टेम्परेचर दें, क्रिस्टल को प्रेशर दें, इम्प्योरिटी मिक्स करें तो आयंस जो है किस प्रकार डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका सीक्वेंस बदल जाता है, उनका अरेंजमेंट बदल जाता है. तो स्टोइकियोमेट्रिक तो क्लियर हुए, शॉर्ट की फ्रैंकेल. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दो प्रकार के, पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और पॉजिटिव आयन का नंबर कम तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. चाहे मेटल एक्सेस हो
चाहे मेटल डिफिशियंसी हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विल डिफर, बट द चार्ज इज इक्वल बिकॉज आयोनिक क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों कल 4 क्वेश्चन देंगे, काफ़ी जनरल हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर, इंटरस्टेशियल वॉइड्स एंड बेंड थ्योरी। ये कुछ नहीं है लास्ट वाला। अब बच्चों आप लोग ओटीओ पे ध्यान देना शुरू करें। आप लोगों के लिए सुपर क्वालिटी के हमने पेपर निकाल लिए हैं। पैकिंग करके पेपर मिलेंगे, कॉपी मिलेगी। अगले महीने बच्चों कोचिंग खुल रही हैं, तब तक प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए। सीबीएसई ने कोर्स को कम कर दिया है, आपका कोर्स भी कम होगा। एक गोल्डन चांस है बहुत अच्छा परसेंट बनाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और फ्राइडे के बाद तो 1 यूनिट अपन देखेंगे नहीं, पूरा ध्यान 2 पे रहेगा। 2 आपको जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि 2 और 3 के हम आपको पूरे वीडियो दे चुके हैं। फिर भी एक बार दोबारा से रनिंग में ले लेंगे। और 4, 5 समथिंग स्कूल खुलेंगे। हमारी प्लानिंग है हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा दें। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कुछ बच्चे पिछली बार फाइल ले गए थे बिना रजिस्ट्रेशन कराए, 2 यूनिट की फाइल नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड बच्चे जो होंगे उन्हीं को हम 2 यूनिट से लगाएंगे, और वीडियो भी वो नहीं देख पाएंगे 2 यूनिट के। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ध्यान से फ्राइडे को परसों आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।